ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। खरमास खत्म होने के साथ ही आजसू का बड़ा झटका लगा है। आजसू की बड़ी नेता नीरू शांति भगत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही वो जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। दूसरी ओर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। खरमास खत्म, दल बदल का खेल शुरू। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां थामेंगे कमान, नीरू शांति भगत थामेंगी तीर धनुष। खरमास खत्म होने के साथ ही झारखंड में पाला बदलने की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जल्द कमल का दामन थाम सकते हैं। दुलाल भुइयां ने न सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, बल्कि जमशेदपुर सांसद की भी जमकर तारीफ की है। यही नहीं, झारखंड कला संस्कृति की ओर से टूसू मेला का आयोजन किया गया है, जिसके बैनर में भी दुलाल भुइयां की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर है। हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्र से राष्ट्रीय बनता है, विचार हो जाएगा, देखा जाएगा। बैनर तो बता ही रहा। जब आप बोल रहे हैं, अगर हमारे भाजपा के लोग अगर अच्छा प्लेयर को चुनते हैं तो निश्चित है कि प्लेयर खड़ा है फुटबॉल खेलने के लिए। दूसरी ओर आजसू को बड़ा झटका लगा है। लोहरदगा सीट से पार्टी प्रत्याशी रही नीरू शांति भगत ने आजसू से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है। संभावना है कि जल्द नीरू शांति भगत जेएमएम का दामन थामेंगी। विधानसभा चुनाव में आजसू को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद नीरू शांति भगत ने बड़ा झटका दिया है। तो वहीं दुलाल भुइयां ने चुनाव से पहले जेएमएम छोड़ दिया है और अब कमल थामने की तैयारी में है। न्यूज़11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज और लोहरदगा से पारस के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार खरमास खत्म होने के साथ ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आजसू की बड़ी नेता नीरू शांति भगत ने आजसू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर अब जेएमएम में जाने का मन बना लिया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जेएमएम का जल्द दामन थाम सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ आज एक बैनर ने पूरे कोल्हान में चर्चाओं का विषय खड़ा कर दिया है। साफ तौर पर दुलाल भुइयां, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके पोस्टर पर आज सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा दास साहू नजर आए। अब उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द दुलाल भुइयां भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। खरमास शुरू होने के साथ ही दल बदल का सिलसिला पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, खरमास खत्म होते के साथ ही अब दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ नीरू शांति भगत ने आजसू का दामन छोड़ दिया, दूसरी तरफ आज दुलाल भुइयां के पोस्टर से बहुत कुछ सामने आ गया है। लग रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द दुलाल भुइयां भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आपने उनसे बातचीत की, क्या अनुभव हुआ, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे दुलाल भुइयां एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर रहे हैं और पूर्व भू राजस्व मंत्री भी रहे हैं। और दुलाल भुइयां का अपना कद अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा है, लेकिन अचानक दुलाल भुइयां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आज जब हम उनके कार्यक्रम की तरफ हम जा रहे थे तो हमने देखा कि एक बैनर पे जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक, जो भाजपा की विधायिका है, वो पूर्णिमा दास साहू, वो इनका फोटो लगा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी लीडर का फोटो नहीं है। तो हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब हमें जो है बीजेपी में जाना है, क्योंकि बात हो गई है, खरमास के कारण हम रुके हुए हैं। और रघुवर दास जी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हालांकि रघुवर दास जी से इनकी बात फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्द ये बीजेपी का दामन थामेंगे। अकेले नहीं, जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नाराज कार्यकर्ता हैं, वो सभी के सभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की थी और वो कार्रवाई के बाद वो कार्यकर्ता लगातार
झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज दिख रहे थे और साथ साथ ये भी नाराज चल रहे थे दुलाल भुइयां, और दुलाल भुइयां ने साफ तौर पे आज संकेत दे दिया है। बैनर पोस्टर लगाने का मतलब ही होता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अगर बड़ा लीडर हो और वो अगर किसी अपने बैनर पर किसी अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के विधायक, नेता और सांसद का अगर फोटो लगाते हैं तो निश्चित तौर पे ये साफ हो जाता है कि अब इनका रुख जो है वो अब अमुक पार्टी की तरफ होगी। तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका अगला कदम है। इन्होंने कहा भी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से हम काफी प्रभावित हैं। पूरे देश की जनता और देश के नौजवान उनके कार्य से काफी खुश है। पिछले दिनों के उस वक्त को भी याद दिलाया। इन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमशेदपुर आना था, 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो उस बारिश में भी जान हथेली पर रखकर एक देश का पहला प्रधानमंत्री जो 2.5 से 3 घंटे का सफर बाई सड़क, बाई रोड किया और उसके बाद में वो जमशेदपुर पहुंचे झमाझम बारिश में और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया। तो ऐसे लीडर और उनके नेतृत्व में अगर हम पहुंचते हैं, काम करते हैं, तो ये अपने आप काफी सौभाग्यशाली बात होगा। क्योंकि इनका सीधे तौर पे कहना था कि देश के प्रधानमंत्री जब वैसे वक्त में आ गए और दूसरा लीडर अगर कोई रहता तो अपने एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम को रद्द कर देता है, और ये देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए और बाई रोड सड़क के मार्ग से आकर कार्यक्रम इन्होंने किया। तो कहीं न कहीं उनके कार्य को लेकर और उनके अंदर जो एक जोश और जज्बा है देश के प्रति, देश के समर्पण का जो एक उनके अंदर एक समर्पण का जो भावना है, उसको लेकर ये काफी प्रभावित है। और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि बहुत जल्द, क्योंकि खरमास अब खत्म होने वाला है, और बहुत जल्द जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। अकेले नहीं, हजारों कार्यकर्ता, ये तो हजारों करते, लेकिन हम कह रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ ये बीजेपी का दामन थामेंगे और पूरे कोल्हान में एक नया रंग दिखेगा। जी बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खरमास खत्म होते ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ आजसू की बड़ी नेता नीरू शांति भगत अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जेएमएम का दामन थामेंगे, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के बारे में यह कयास लग रहा है कि बहुत जल्द वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में और क्या कुछ हलचल होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।